गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। आज मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो आपको मज़ा आने वाला है। आज पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो बिना किसी टाइम गवाए मेरे चैनल के ऊपर आप सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते। आज स्टैंडर्ड 8 की बात करते बच्चों। आज स्टैंडर्ड 8 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मैथ्स में। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी ये स्टैंडर्ड 8 के मैथ में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों टॉपिक, जिसका नाम क्या है बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका नाम क्या है बच्चों? ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ध्यान से सुनिए, जिसका नाम क्या है बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात क्लियर हो रही है? तो कहने का मीनिंग क्या? तो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी क्या? बातों को समझो। मान लो कोई एक एक्सप्रेशन है ए, एक ए एक्सप्रेशन है, और क्या बच्चों? बी एक एक्सप्रेशन है ना। कहने की बात समझो सभी को, सभी लोग, कि क्या बोल रहा है बच्चों कि ए एक एक्सप्रेशन है और बी एक एक्सप्रेशन है। रैशनल नंबर यानी क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। आप सभी लोगों ने रैशनल नंबर यानी ऐसा क्या है ना, रैशनल नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिनका फॉर्म क्या रहता है बच्चों? ए बाई बी फॉर्म में रहता है। ऐसे नंबर जिसके ए के डिवाइड है ना, ऐसे नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, ऐसे नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहते हैं उसे? रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं उसे? रैशनल नंबर्स। बात क्लियर हो रही बच्चों? ऐसे नंबर्स जिनका फॉर्म ए बाई बी रहता हो, या फिर ऐसे नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता हो। ऐसा नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता हो, तो ऐसे सच नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। तो अब हमें क्या दिख रहा है बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है और बी एक एक्सप्रेशन है, तो इसका फॉर्म कैसा बनेगा बच्चों? ए बाय बी। क्या बनेगा? ए बाय बी। अब अभी तक हमने क्या पढ़े बच्चों? रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? यानी ऐसे नंबर जिनका फॉर्म ए बाय बी रहता है, ऐसे सच नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे बच्चों? बोलो। ए बाय बी, है ना, ए बाय बी फॉर्म रहता है। या फिर ऐसे नंबर जिसकी डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स। अभी हम बात करें किसकी बच्चों? एक्सप्रेशन की। तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा? ऐसे एक्सप्रेशन जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रैशनल एक्सप्रेशन। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं? देखो कि रैशनल एक्सप्रेशन यानी क्या होता है बेटा? ऐसे एक्सप्रेशन जिसके डिवाइड में कोई तो भी एक्सप्रेशन रहता है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसके डिवाइड में कोई तो भी एक्सप्रेशन रहता है, तो ऐसे सच एक्सप्रेशन को आप क्या कहोगे बच्चों? रैशनल एक्सप्रेशन। ऐसे सच एक्सप्रेशन को क्या कहोगे बच्चों? रैशनल एक्सप्रेशन। बात क्लियर हो रही है? या फिर ऐसे एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म ए बाय बी रहता है, ऐसे एक्सप्रेशन को आप क्या कहोगे बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? रैशनल नंबर क्लियर है, जिसका ए बाय बी फॉर्म रहता है, वैसा एक्सप्रेशन का भी ए बाय बी फॉर्म रहता है। सिंपल है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऐसे नंबर जिसका डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, ऐसे नंबर रैशनल नंबर। ऐसे एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म ए बाय बी के फॉर्म में रहता है, ऐसे एक्सप्रेशन को आप क्या कहोगे बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो कुछ आपको क्या दिए रहेंगे बच्चों? कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं। कैसे फॉर्म में? ए बाय बी के फॉर्म में। ऐसे एक्सप्रेशन जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों?
रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बस आपको याद रखें। अभी हमने चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला पढ़े, फैक्टराइज पढ़े है ना, फैक्टराइज पढ़े बच्चों, लीनियर एक्सपांशन पढ़े है ना, जितने भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े उन सभी का यूज़ करके इस आने वाले प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। देखिए सभी लोग कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, सीधा अटैक करते हैं बच्चों किसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट 6.4 के ऊपर, जिसमें आपको बोलता है कि सिंप्लीफाई करके दो मुझे। आपको कहता क्या है कि मुझे सिंप्लीफाई करके दो, तो कैसा क्वेश्चन होएगा देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर m प्लस n देयर होल स्क्वेयर m स्क्वेयर प्लस mn प्लस n स्क्वेयर m क्यूब माइनस n क्यूब। यू नो, ठीक है, कहने की बात सभी को समझो बेटा इधर, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, क्या कोशिश कह रहा हूँ मैं बताने की आपको, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, डिफिकल्टीज की कोई भी बात नहीं है, ठीक है, डिफिकल्टीज की कोई भी बात नहीं है। तो चलो इधर ध्यान से सुनो सभी लोग। ये सिंप्लीफिकेशन मुझे इसका करना है। हमने फैक्टराइजेशन भी देखे हैं, हमने a प्लस बी देयर होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, हमने a माइनस बी देयर होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, हमने a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़े है या नहीं पढ़े ना। तो चलो उसी का यूज करके पूरा फॉर्मूला याद है तो सब आता है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो m स्क्वायर n स्क्वायर, इसको मान लो a, इसको मान लो b। आप सभी लोगों ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े, तो बताओ बच्चों क्या होता है। आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़े ना, तो बोलिए क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, उसी का यूज। वही बात बोला मैंने, जितने भी फॉर्मूले मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया हूँ सभी फॉर्मूले का आपको यूज आना ही चाहिए, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, या तो क्लियर हुआ बच्चों, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। चलो इसको मान लो a, इसको मान लो b, a प्लस बी देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े बच्चों, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, ये m का स्क्वायर a स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स जैसे का वैसा। a की वैल्यू क्या है m, b की वैल्यू क्या है बच्चों n, प्लस है तो प्लस b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का। चलो उसके बाद नेक्स्ट, ये m स्क्वायर जैसे का वैसा, ये mn जैसे का वैसा, ये n स्क्वायर जैसे का वैसा। इसको मान लो a, इसको मान लो b। फॉर्मूले पढ़े हैं, किसका फॉर्मूला बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो चलो a स्क्वायर देखो, a माइनस बी यानी a की वैल्यू m, माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू कितनी है n। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। चलो उसके बाद क्या है, a स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, a की वैल्यू बोलो m, b की वैल्यू बोलो n, प्लस b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। अब देखो कुछ सेम घड़ी दिख रहा है, कुछ दिख रहा है सेम घड़ी, हाँ सर हमें दिख रहा है। सेम घड़ी दाम दिया चोर, सेम घड़ी दाम दिया चोर, बचा क्या m प्लस n। और क्या बचा आपके पास में, इसको कुछ मत कर, इसको ऐसा नहीं करना था है ना। ये किसका फॉर्मूला है, m प्लस n का, तो ये m प्लस n देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, a प्लस बी देयर होल स्क्वायर का। इसी को मैंने ऐसा लिख देना, करते हुए मैंने ऐसा लिख दिया m प्लस n देयर होल स्क्वायर। ऐसा भी करूंगा तो आता है, देखो ये a की वैल्यू b की वैल्यू, m स्क्वायर मतलब a स्क्वायर m स्क्वायर आया, प्लस है तो प्लस, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बताया m प्लस n देयर होल स्क्वायर। तो कहने की बात ऐसी है कि सर यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे हम, ये तो कैंसिल हो गया सब कुछ, लेकिन बचता ही है। फिर मैंने क्या किया, इसी को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाया, फिर m प्लस n होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आती है, हमने सॉल्व की है। इसकी वैल्यू जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m प्लस n देयर होल स्क्वायर। देखो कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर फिर डायरेक्ट आपने ऐसा कैसा लिख लिए, चेक करते आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो m प्लस n देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये a की वैल्यू b की वैल्यू, a स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, प्लस मतलब प्लस, 2 टाइम्स ऑफ बोलो a की वैल्यू m, b की वैल्यू n, प्लस b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। तो इसकी वजह जब लेफ्ट इक्वल टू राइट तो राइट इक्वल टू लेफ्ट,
अरे जब लेफ्ट इक्वल टू राइट, जब देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट तो राइट इक्वल टू लेफ्ट होगा बच्चों। तो कहने की बात है ऐसी, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह हल्का स्टेप बदला, m प्लस एन देयर होल स्क्वायर। और आपको पता है बेटा जिसका कोई नहीं रहता मतलब कौन रहता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला बोले तो कौन, 1। जिसका कोई नहीं रहता मतलब कौन रहता है, ऊपर वाला। जिसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या, 1। अब समझ में आ रहा है, ये m प्लस एन जैसे का वैसा। कितने बार है पावर, 2 बार। लिखे क्या, 2 बार। अब आपको पता है 2 बार है, सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर, बचा क्या, 1/m प्लस एन। देखो ये बच्चों 3 फॉर्मूले का यूज करके आया, समझ में आ रहा है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या था आपके क्वेश्चन में, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड में m प्लस एन देयर होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या था बच्चों आपके पास में, m स्क्वायर प्लस mn प्लस एन स्क्वायर डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों, m क्यूब माइनस एन क्यूब। जो फॉर्मूले मुझे पता थे उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। देखो m एक ब्रैकेट में m प्लस एन, दूसरे ब्रैकेट में m माइनस एन। फिर नीचे किसका फॉर्मूला, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a की वैल्यू m, b की वैल्यू n। दूसरे ब्रैकेट में क्या है बच्चों, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहने का a स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, क्योंकि a किससे रिप्लेस हुआ है, m से। प्लस जैसे का वैसा, बोलो a की वैल्यू m, b की वैल्यू n प्लस n स्क्वायर, b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों। फिर सेम सेम घड़ी दाम दिया छोर, सेम सेम घड़ी दाम दिया छोर, कैंसिल हो गए। फिर नीचे में क्या बचता है, m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mn प्लस n का स्क्वायर। लेकिन ये किसका तभी फॉर्मूला किसका, m प्लस n देयर होल स्क्वायर का। जब राइट इक्वल टू लेफ्ट होता है तो लेफ्ट इक्वल टू राइट दे दिए बच्चों। 2 बार है, 2 बार है, सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर। बचा क्या अंदर, 1/m प्लस n। बचा क्या बच्चों, 1/m प्लस n। तो ऐसा था क्वेश्चन बेटा आपका पहला वाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस याद रखना जितने भी मैंने इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ाया हो वो आते हैं तो आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। तो ऐसा था बच्चा पहला क्वेश्चन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं बच्चों, सिंपल सिंपल लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, पहले सिंपल सिंपल देख लेते हैं, फिर देखेंगे थोड़ा टफ टाइप के। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 8x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब डिवाइड में क्या है बच्चों, 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। इसको क्या करना है बच्चों, आपको सिंप्लीफाई करना है। वही बात बोला मैंने इस चैप्टर में, a प्लस बी देयर होल स्क्वेयर, a माइनस बी देयर होल स्क्वेयर, a प्लस बी देयर होल क्यूब, a माइनस बी देयर होल क्यूब, a, है ना। बात सभी को समझ में आ रही है। a प्लस, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जितने भी फॉर्मूले हैं आप सभी को लर्न होना बच्चों, ठीक है। सभी लोग इधर ध्यान से सुनिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई जैसे का वैसा, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ये तो D1 में दिया है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे x क्यूब है, y क्यूब है, हमको एक फार्मूला याद आ रहा है। कौन सा फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अभी जो बताया मैंने, क्या फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है। लेकिन सर यहाँ पे तो x क्यूब है, यहाँ y क्यूब है, लेकिन सामने ये 8 भी है और 27 भी है। ऐसे बताया था मैंने, a क्यूब माइनस बी क्यूब में कैसा करते हैं बताया था हमने। तो फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ी, इस 8 का तो पढ़े नहीं, 27 का तो पढ़े नहीं। इसको क्या करना पड़ता है, सेटलमेंट कैसी, देखो क्लियर। इसको ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, ये x क्यूब जैसे का वैसा। 27 किसका क्यूब है बच्चों, 3 का, ये y क्यूब जैसे का वैसा। फिर नीचे आइए सर, नीचे तो ये x स्क्वायर दिख रहा है, y स्क्वायर दिख रहा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़े, हमको याद आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। सर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़ा, लेकिन 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर का नहीं पढ़े। इसको भी क्या करते हैं, सेटलमेंट कैसी, देखो 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 का, देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, y स्क्वायर जैसे का वैसा। और क्या लेंगे, ठीक है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है। तो कहने की बात है बच्चों, अब आपने सभी लोगों ने लॉज ऑफ इंडायसिस पढ़े,
ए इंटू बी का पावर एम क्या होता है, ए का पावर एम बी का पावर एम। अगर मेरे को पावर के कॉमन लें तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, ए इंटू बी का पावर एम लेते हैं, बताया था मैंने। यहाँ पे मैंने क्या लिया, पावर को कॉमन, यहाँ पे भी क्या लिया बच्चों, पावर को कॉमन। यहाँ पे पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो ले लिए पावर कॉमन 2, ले लिए पावर कॉमन 2। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो चलो ये हो गया अभी, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा ए, पूरा बी। चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए की वैल्यू 2x, माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू बोलिए कितनी सर, 3y दिख रही है हमको। उसके बाद ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y, प्लस बी स्क्वायर यानी 3y देयर होल का स्क्वायर। नीचे आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है। बोलो ए की वैल्यू 2x, नीचे आ बी की वैल्यू 3y, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है कि बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या है यही तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, 8x के क्यूब माइनस 27y क्यूब है, नीचे में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है बच्चों। तो आपको खुलिया को दिख रहा है सर, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे y क्यूब है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद आया। किसका फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का। एक ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर होता है। हमने सेटलमेंट किए, क्योंकि 8a का क्यूब फॉर्मूला नहीं पढ़े तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। उसके बाद देखिए 4x स्क्वायर है सर, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर दिख रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़े, हमको याद आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, लेकिन ये 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर नहीं पढ़े। इसको क्या किए, सेटलमेंट, सेटलमेंट करने के बाद पावर क्या लिए, कॉमन, दोनों में पावर 3 आ रहा है कॉमन, 3 आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है कॉमन। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाए, a क्यूब माइनस b क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b, a स्क्वायर यानी a की वैल्यू 2x, प्लस ab यानी a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। नीचे में ये एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, दिख रहा है बच्चों सभी लोगों को। चलो सॉल्व करते, क्या मिला, 2x माइनस 3y, बोलो 2 का स्क्वायर, पावर से 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, नंबर देखते, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 3 जा 6, वेरिएबल जैसे के वैसे, प्लस बोलो 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर जैसे का वैसा। आगे नीचे आइए सभी लोग, क्या देख रहे हैं, बातों को समझो। नीचे क्या है, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है सर, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, सेम सेम थोड़ी दाम दिया। चलो बोलो ऊपर में कितना बचा, 4x, क्या बचा 6y, क्या बचा 9y स्क्वायर, नीचे में क्या बचा 2x, क्या बचा 3y। समझा। तो ऐसे थे बेटा क्वेश्चन, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा हम यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों का, ठीक है। तो और देख लेते, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो दिख तो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों है ना, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम नहीं है, फिर अलग टाइप के है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, जो भी होगा वो अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे सेफ, स्टे कंटिन्यू, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।